कराची को जिन्होंने तबाह किया, कराची को जिन्होंने बर्बाद किया, रोशनियों के शहर को अंधेरे का शहर बना दिया, फलते फूलते कराची को तबाह और बर्बाद कर दिया, यहाँ बसने वाली तमाम अक़वाम से दुश्मनी मोल ली, वो कराची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, ऑपरेशन क्लीन अप जिनापुर से गुल प्लाजा तक। ऑपरेशन क्लीन अप क्या है और जिनापुर से गुल प्लाजा तक क्या है, एक लंबी चौड़ी तवील दास्तान है। आप कराची को कैसा देखना चाहते हैं? आप कराची को रोशन देखना चाहते हैं, कराची को तरक्की करता देखना चाहते हैं, कराची को डेवलप होता हुआ देखना चाहते हैं, कराची को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, कराची में रोजगार करना चाहते हैं, कराची में रहना चाहते हैं, कराची में खुश रहना चाहते हैं, अपने प्यारों को सुबह जाते वक्त और शाम को वापस आते वक्त सही सलामत देखना चाहते हैं, या फिर आप कराची को माजी का कराची देखना चाहते हैं जो माजी में टारगेट किलिंग हुआ करती थी, जब माजी में भत्ताखोरी हुआ करती थी, जब माजी में लैंड ग्रैबिंग हुआ करती थी, जब माजी में सियासी जमातों को खौफजदा करने के लिए उनको टारगेट किया जाता था और ताजर रहनुमाओं को भत्ते की पर्चियां दी जाती थी, लसानी बुनियाद पर कत्लो गारत हुआ करती थी, रोजाना की बिना पर 5 से 15 लाशें मिला करती थी और नालों पे कब्जे किए जाते थे। क्या आप वैसा कराची चाहते हैं? अगर नहीं तो ये व्लॉग आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बेनकाब करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि माजी का कराची कैसा था और जो आजकल गुल प्लाजा को जवाज बनाकर जो कराची को वफाक के हवाले करने की बातें कर रहे हैं, उनका किरदार माजी में क्या था, उनके चेहरे माजी में कैसे थे, जो आज कराची का दर्द बांट रहे हैं या दर्द बांटने की बात कर रहे हैं। वो कराची जिस कराची में रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, वो कराची जिसमें बोरीबंद लाशें मिला करती थी, वो कराची जिसमें भत्ते की पर्चियां मिला करती थी, वो कराची जो मुखालफिन को खौफ दिलाकर उनको अगवा करते थे, मारा करते थे, गोलियां चलाते थे, और वो कराची जो 1 2 3 बोलने पर शटर डाउन होते थे, इतना खौफ और हिरास हुआ करता था। क्या आप वो कराची चाहते हैं? अगर नहीं तो ये कराची एक खूबसूरत कराची बनने जा रहा है, एक आगे बढ़ता हुआ कराची नजर आ रहा है जो सबको साथ लेकर चलने जा रहा है, वो कराची जो फिर से रोशनियों का शहर बनने जा रहा है। एक तरफ गुल प्लाजा में आग लगी, क्यों लगी, किसने लगाई, ये सारी चीजें इंक्वायरी तलब है, इंक्वायरी हो भी रही है। माजी में किसने परमिशन दी, किसने क्या किया, उन सब को छोड़ते हैं, लेकिन उसमें जो जिंदा लोग जले वो तो जल गए, वो तो भेंट चढ़ गए, जिसकी भी भेंट चढ़े। हुकूमत की नाअहली वो भी मौजूद है। हुकूमत ने बरवक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? हुकूमत ने फायर फाइटर जल्दी क्यों नहीं भिजवाए? ताजरों की भी बड़ी इसमें नाअहली है। उन्होंने फायर फाइटर वाले जो सिलेंडर हुआ करते वो तक दुकानों में मौजूद नहीं रखे उन्होंने, या उन्होंने परचेज नहीं किए। बहुत सारी गफलतें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब रियासत को चैलेंज किया जाता है, जब रियासत के अंदर रियासत बनाई जाने की कोशिश की जाती है, तो तब रियासत ही हरकत में आती है। और ऐसा ही कुछ हुआ माजी में, जब भत्ते की पर्चियां लोगों को मौसूल होना शुरू हुई, जब टारगेट किलिंग हुई, जब रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, तब फिर ऐसा ही हुआ। 1992 में ऑपरेशन का आगाज होता है, ऑपरेशन क्लीन अप। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था, ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज हुआ और फिर देखते ही देखते सारे कराची के अंदर
रेंजर्स और फौज का ऑपरेशन हुआ, उसमें कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई। और वो लोग कौन थे जो इस जराइम में मुलविस थे, जो हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे थे और जो लोगों को भत्ते की पर्चियां दे रहे थे, जो लोगों को जबरदस्ती मजबूर कर रहे थे कि हमें फितराना दो, चंदा दो। हाँ, ये वही लोग हैं जो आज रोना रो रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कराची को वफाक के हवाले कर दो। इन्हीं के खिलाफ माजी में ऑपरेशन किया गया। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें। ये व्लॉग की जो रिकॉर्डिंग है ये कम पड़ जाएगी, बड़ी दास्तान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री को 200 मिलियन भत्ते की नाम पे 265 लोगों को जिंदा जला दिया। इनके कारकुनान थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये हकायक हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और इनके अपने कारकुनान, खास करके जो हम्माद सिद्दीकी था, उसने भत्ता मांगा था। ये सब मुलविस थे उसमें। जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये कराची को तोड़ने की बात करते हैं, ये मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, ये मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं। माजी में ऐसा ही कुछ हुआ। जब ऑपरेशन क्लीन अप स्टार्ट हुआ तो इन्होंने जिनापुर का आगाज किया। जिनापुर का नाम लेके लोगों को कहा कि हमें अलग सूबा चाहिए। उसके पीछे एक अलग मुल्क बनाने की साजिश थी, जिसमें पकड़े गए। जिनापुर के नक्शे इनसे बरामद हुए, फिर ये मुकर गए। आज ये उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए नफरत की सियासत जो दफन हो चुकी है बदकिस्मती के साथ, इनकी किस्मत अच्छी नहीं, और लसानी सियासत, तासुब परस्ती की सियासत ये करना चाह रहे हैं। ये लोगों को दोबारा उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गटर के नाम पे, कभी गुल प्लाजा के नाम पे। गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी की नाअहली है, इसमें कोई शक नहीं है। उन बेचारों का क्या कसूर, लेकिन उसको जवाब बना के आप सिंध की तकसीम की बात करोगे, आप मुल्क को तोड़ने की बात करोगे, आप कराची को वफाक के हवाले करने की बात करोगे। ये हो ही नहीं सकता। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची सिंध का तख्तगाह है और सिंध का एक अटूट हिस्सा है जिसे कभी भी कोई भी तोड़ नहीं सकता, भले कोई भी कोशिश कर ले, नहीं हो सकता। आते हैं हकायक पर। आपका एमक्यूएम के जो लोग अब बात ये कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल या इन जैसे जो भी लोग हैं, इनकी बदमाशी खत्म हो चुकी है। इनको लोगों ने, कराची के गयूर लोगों ने, कराची के पढ़े लिखे तबके ने इनको रिजेक्ट कर दिया है।